भगवान श्री जगन्नाथ का रहस्य और सलोनी भक्त की परीक्षा भाग 2। अभी तक आपने देखा कि कैसे सलोनी भगवान श्री जगन्नाथ की परम भक्त है और कैसे उसे मंदिर के नीचे एक रहस्य छुपा हुआ मिलता है और सलोनी उस रहस्य को खोलने के लिए कितनी परेशानियों को उठाकर रहस्य के अंतिम दरवाजे तक पहुंचती है। अब कहानी में आगे क्या होता है देखने के लिए बने रहिए भगवान श्री जगन्नाथ का रहस्य और सलोनी भक्त की परीक्षा। मंदिर की घंटियों की गूंज अब भी हवा में तैर रही थी। सलोनी खामोशी से खड़ी थी, उसकी मुट्ठी में वही चिन्ह था। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन अब डर नहीं था। अचानक मंदिर की दीवारें कांपने करने लगीं और उनके पीछे से स्वर्ण सी चमकती अलौकिक सीढ़ियां प्रकट हुई, जैसे वे स्वर्ग से आई हों। सलोनी ने भगवान जगन्नाथ का नाम लिया और आगे बढ़ी। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, सारा दृश्य बदल गया। अब सलोनी एक अलग स्थान और अलग समय में थी। मंदिर निर्माण का समय। सलोनी ने देखा कि वह उस समय में पहुंच गई है जहां मंदिर की नींव रखा रही थी। सलोनी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। देखते ही देखते सलोनी ने देखा कि 4 आदिवासी मूर्तिकार काले पत्थर से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बना रहे थे। अचानक वहां एक छोटे बालक की आत्मा प्रकट हुई और उस आत्मा ने सलोनी को देख लिया और सलोनी से कहा, मैं हूँ मंदिर का रक्षक। जब मंदिर बना था, प्रभु ने मुझे इसका प्रहरी बनाया था। आज भी मैं इसकी रक्षा करता हूँ। सलोनी मंदिर के रक्षक से कुछ पूछती, तब तक मंदिर का रक्षक अदृश्य हो गया। फिर वह वापस अपने समय में लौट आई। मंदिर की नींव में अजीब चिन्ह दिखाई दिए जो केवल सलोनी को दिख रहे थे और सलोनी उन सीढ़ियों से दूर हट गई। अब वह सीढ़ियां काले अंधकार में डूब चुकी थीं। अचानक सलोनी को एक छाया दिखी, वह काली छाया जिसने भगवान श्री जगन्नाथ जी द्वारा चुनी हुई मंदिर की रक्षक आत्माओं को कैद कर रखा था। सलोनी ने भगवान जगन्नाथ के मंत्रों का जाप करना शुरू किया। गांव वाले भी उसकी आवाज में आवाज मिलाने लगे। तभी हवा में कई आत्माएं प्रकट हुईं और वे भी मंत्र पढ़ने लगी। सलोनी की आंखें बंद थीं, तभी मंदिर का रक्षक प्रकट हुआ। मेरा समय पूर्ण हुआ। अब तुम इस मंदिर की रक्षक हो। अपनी सारी शक्तियां सलोनी को सौंपकर मंदिर का रक्षक सलोनी की आंखों के सामने से ओझल हो गया। मंदिर की दीवार पर 3 चिन्ह उभर आए और शक्ति के 3 द्वार खुल गए। तभी प्रकाश मंद होने लगा, काली छाया और शक्तिशाली हो रही थी। सलोनी अचेत हुई और एक स्वप्न में पहुंची जहां भगवान श्री जगन्नाथ ने उससे कहा, डर, झूठ और ईर्ष्या ही यह छाया है। भय को हराओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सलोनी की आंख खुली। अब एक दर्पण दीवार पर उभर आया, सत्य, करुणा और सद्भाव का दर्पण। केवल सच्चे मन से ही इसे देखा जा सकता था। उसने देखा उसकी परछाई में उसकी आंखें कुछ अधूरी सी थीं। क्या यह मैं ही हूँ या मैं कुछ और बन गई हूँ? सलोनी की परछाई जो दर्पण में दिख रही थी, सलोनी को देख मुस्कुराई। सलोनी ने सच्चाई स्वीकार की और अचानक दर्पण टूट गया। उसके पश्चात शक्ति का पहला चिन्ह प्रकट हुआ और उसमें पहला द्वार खुल गया। उस द्वार के पास अलौकिक शक्तियां थी। उस द्वार के पास भगवान श्री जगन्नाथ जी की छाया दिख रही थी। सलोनी को उस द्वार के पार से भगवान श्री जगन्नाथ जी ने पुकारा। सलोनी ने अपना कदम उस द्वार के उस पार बढ़ाया और सलोनी उस द्वार के पार हो गई। अब वह एक सफेद बर्फ जैसे पर्वतीय स्थल पर थी। उसके हाथ में उसकी माँ की दी हुई लाल चुनरी थी जो उसकी माँ को देवी माँ ने दी थी। देवी माँ ने सलोनी की माँ से एक वादा किया था कि जब भी वह चुनरी अग्नि में समर्पित करोगी तब मेरी असीमित शक्ति का आशीर्वाद तुमको मिलेगा।
उस सफेद पहाड़ी पर इतनी ठंड में सलोनी ने देखा कि पहाड़ी के पास एक हवन कुंड है जिसमें अग्नि देवता के आशीर्वाद से अग्नि प्रकट हुई और सलोनी ने वह चुनरी अग्नि में समर्पित कर दी। उस अग्नि से स्वर्ण ज्योति उठी, उसके सामने शक्ति का दूसरा चिन्ह प्रकट हुआ और दूसरा द्वार दिखाई देने लगा और सलोनी उस द्वार के पार हो गई। शक्ति के तीसरे चिन्ह के लिए वह गांव के बीच एक अदृश्य पुल पर पहुंची। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ न दिखे, वहां केवल बुरी शक्तियों का वास था। उस पुल से गुजरते वक्त केवल भगवान का नाम याद करके आगे बढ़ते रहना था। सलोनी के कानों में भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, मेरा विश्वास कर पुत्री, मेरा नाम जप और आगे बढ़। अब सलोनी मन में निष्ठा लेकर आगे बढ़ने लगी। पहले एक कदम, फिर दूसरा, और हर कदम पर भगवान श्री जगन्नाथ जी का आशीर्वाद था। जैसे ही सलोनी ने अपना तीसरा कदम पुल पर रखा, संपूर्ण पुल रोशनी से जगमगाने लगा और शक्ति का तीसरा चिन्ह प्रकट हुआ। उसमें से तीसरा द्वार खुला। सलोनी ने उस द्वार को पार किया हुआ। अब तीनों चिन्ह मिलाकर एक त्रिलोक द्वार बन गया। वह खुला, भीतर था भगवान का सुदर्शन चक्र। चक्र घूम रहा था। तभी एक गहरी गर्जना के साथ एक काली छाया आई। यह वही काले तांत्रिक की आत्मा थी जिसने मंदिर की नींव में भी पहली परीक्षा रोकने की कोशिश की थी। उसकी आंखें लाल हो चली थीं और वह चक्र को नष्ट कर सब कुछ मिटा देना चाहती थी। सलोनी ने अपनी आंतरिक शक्ति से तांत्रिक की आत्मा को रोका। तांत्रिक ने अपने हाथ चक्र की तरफ उठाया। चक्र अचानक से रुकने लगा, लेकिन सलोनी ने हाथ उठाया और उसने अपने भीतर की हिम्मत, त्याग और विश्वास की शक्ति से चक्र को एक पल भी रुकने नहीं दिया। उसकी आंखों से निकली चमक से तांत्रिक की छाया अंधेरे में विलुप्त हो गई। चक्र ने तेजी से चमकना शुरू किया। फिर तीनों चिन्ह सबके सामने दिखने लगे। मंदिर की नींव रोशन हुई, मंदिर की दीवारें भी रोशन होने लगी और आखिरकार चक्र की रोशनी से तांत्रिक का अंधकार मिट गया। तीनों चिन्ह उजागर हुए और मंदिर की नींव रोशनी से भर गई। भगवान श्री जगन्नाथ की दिव्य झांकी प्रकट हुई, नींव में, सीढ़ियों पर और मंदिर के शिखर पर। सलोनी के मन के अंदर एक आवाज गूंजी। उस आवाज ने सलोनी से कहा, सच्चा भक्त वही है जो भय को जीत ले। सत्य, त्याग और विश्वास ही तीन चिन्ह हैं। तीन चिन्ह सत्य, त्याग और विश्वास अजेय शक्ति बन जाते हैं। आपके मन में ही भगवान है और वही हमेशा आपको सही राह पर चलना सिखाते हैं और वही हमेशा आपका सहारा बनते हैं। एक समय पश्चात सब कुछ रुक गया और सलोनी ने जब आंखें खोली तो उसके अलावा सभी लोग अपनी जगह पर रुके हुए थे। समय थम गया था, लेकिन सलोनी अभी भी सब देख सकती है, बोल सकती है और सुन सकती है। तभी उस तांत्रिक की आवाज मंदिर में फिर गूंजी। सलोनी अचानक डर से कांपने लगी और उसे ऐसा लगाने लगा था कि चारों तरफ ठंड का मौसम आ गया। उसके मन में उसकी आवाज उससे कहने लगी, क्या अब सब ठीक है या नया खतरा इंतजार कर रहा है? क्या आगे की राह सिर्फ चमकती होगी या फिर भी नया खतरा छुपा है? क्या तांत्रिक का कोई साथी बचा है? और बालक की आत्मा अब कहाँ होगी? भविष्य की कहानी का क्या सच बताएगी? जानिए अगले भाग में चक्र की गूंज और मंदिर की असली रक्षक। अभी तो कहानी बाकी है। क्या सलोनी बन पाएगी मंदिर की असली रक्षक और क्या सलोनी उस अंतिम दरवाजे की परीक्षा को पार कर पाएगी? पता चलेगा भाग 3 में। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि अगला एपिसोड है और भी ज्यादा रोमांचक। असली सुंदरता और अच्छाई हमेशा दिल के अंदर होती है।